है विज्ञान से भगवान तक, एक्सप्लोर गॉड थ्रू द साइंस। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सरल ढंग से देखिए, फिजिक्स के फार्मूले तो बहुत टिकेस होते हैं, लेकिन मैं उस इंट्रिकेसी में नहीं जाऊंगा। मैं बहुत ही साधारण ढंग से आपको इस विषय में ले जाने का प्रयास करूंगा। देखिए, स्वास्थ्य वाचन से हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो सबके कल्याण के लिए और सभी देव हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, इस मंत्र के साथ आज की मीटिंग प्रारंभ की जाती है। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः काचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अर्थ इसका कई बार बताया जा चुका है, इसलिए इसमें नहीं जा रहे हैं। सभी धर्मों और दर्शनों में ईश्वर के संबंध में क्या अवधारणा की गई है, पहले इसको हम समझ लें, क्योंकि ये विषय तो बहुत विशाल है कि सभी दर्शनों के बारे में चर्चा करना। अपने सदर्शन के बारे में आगे स्लाइड में मैं बताऊंगा। शुरू में क्या हुआ कि ब्रह्मांड के तमाम जो है रहस्य थे, जिनको कि मनुष्य जो है समझने में असमर्थ था, तो उसने एक ऐसी सत्ता का, ऐसी शक्तिमान सत्ता पर विश्वास किया और इसको ईश्वर का नाम दिया गया। और जितने भी संसार के आस्तिक धर्म है, उसमें आस्तिक धर्म जितने भी है, उसमें उसको ईश्वर को क्या माना गया है? सृष्टि का नियंता है, वो एक परम चेतना है, सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, सर्व समर्थ है और चेतन है, वो कॉन्शियस है वो। और क्या है? वो सन्मार्ग, सद्विचार और सद्गुणों जैसे तत्वों का पोषक है, यानी इन गुणों का वो पोषक है, इन गुणों को लाइक करता है वो। और क्या है ईश्वर के गुण जो हम विभिन्न अपने धर्मों में पढ़ते हैं? स्थान व समय से प्रभावित है। देखिए, हम सब लोग स्थान व समय से प्रभावित रहते हैं, हम लोग सब रिलेटिव मोशन में डील करते हैं। वह दूर भी है और पास भी है, शुद्ध प्रकाश रूप है, निराकार है और साकार भी है। तो इस तरह के विभिन्न विभिन्न आप देखे होंगे, दुनिया काफी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जो गुण बताए गए हैं, लेकिन उन सबका नियम जो है वो इस तरह से देखा गया है। चाहे आपका इस्लाम धर्म हो, चाहे धर्म हो, बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं की गई है, लेकिन आत्मा की अवधारणा और मोक्ष की अवधारणा जरूर की गई है। तो ये जो है विशेष रूप से हमारे जो हिंदू धर्म के जो सठ दर्शन है, उसका जरा से एक इंट्रोडक्शन हम देते हैं आपको, क्योंकि एक है सबसे पहले सांख्य दर्शन में क्या है? प्रकृति और पुरुष की एक थ्योरी बनाई गई है कि प्रकृति और पुरुष दोनों जो है ये शाश्वत है, ये हमेशा से है ये। और प्रकृति जो है चेतन है और प्रकृति जो है जड़ है और पुरुष चेतन है। जब ये चेतन पुरुष जो है प्रकृति के सानिध्य में आता है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इसमें 25 तत्वों का जिक्र किया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आगे हमें बढ़ना है। फिर योग दर्शन आता है, जिसके पतंजलि जो है वो इसके प्रणेता है। इन्होंने ईश्वर, प्रकृति और जीव के बारे में विस्तार से बताया है। इनका एक क्या कहना है कि चित्त वृत्ति निरोध, आप जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, अपनी चित्त वृत्ति को आप नहीं रोकेंगे, तब तक आप ईश्वर और इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। फिर न्याय में क्या है? जैसे न्यायालय में होता है, हम तर्क वितर्क रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो उस प्रक्रिया से ये ईश्वर के तत्वों को बताते हैं, जिसमें कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के बारे में बताया गया। फिर एक वैशेषिक दर्शन है, ये साइंटिफिक दर्शन है। इसमें परमाणुओं, उनके किस तरह से रहस्य क्या है, किस तरह से अलग होते हैं, क्या रासायनिक क्रियाएं हैं, इसके बारे में बताते हुए तत्वों का जब तक हमें ज्ञान हो जाता है, बिना तत्वों के ज्ञान के हम ईश्वरी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये उसने अवधारणा बनाई। फिर मीमांसा दर्शन आता है। मीमांसा में क्या है? ये धर्म के विज्ञान को बताता है कि धातो धर्म जिज्ञासा, यानी धर्म क्या चीज है, करने योग्य धर्म क्या है। इसमें ईश्वर जीवात्मा के बारे में ज्यादा विवेचन नहीं किया गया है, इसलिए कुछ लोग इसको दर्शन मानते ही नहीं है। इसी तरह से उत्तर मीमांसा आता है, जिसमें कि यज्ञों के बारे में, सबके बारे में बताया गया है।
और फिर उसके बाद में उत्तर मीमांसा में ज्ञान की बातें बताई गई हैं, ज्ञान किससे होता है, वेदों का ही सार है। मतलब बहुत संक्षेप में आपको जो हिंदू के दर्शन है उनके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए कोई चीज हम बताएं कि भाई ईश्वर है नहीं है, तो उसके बारे में प्रमाण मांगा जाता है कि भाई प्रमाण दीजिए कहां पे ईश्वर, हमको तो दिखाई पड़ता है। तो देखिए प्रमाण क्या होते हैं, 4 तरह के मेन प्रमाण माने गए। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने दिखाई पड़ रहा है आपका, विज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करता है। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है, सपोज कर लिए कि आप धुआं देखा है, अग्नि कहाँ जहां जलती थी, पहले लकड़ी से जलती थी अग्नि, अब तो गैस के चूल्हे आ गए, पहले चूल्हा जलता था, लकड़ी जलाई जाती थी, तो जहां भी अग्नि होती थी वहां पर धुआं जरूर होता था। धुएं अगर कहीं से किसी पर्वत के पीछे से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर अग्नि जरूर होगी। ये अनुमान भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सार्थक प्रमाण माना गया हमारे शास्त्रों में। बहुत सी चीजें जो बहुत विशाल हो मान लीजिए या बहुत सूक्ष्म हो, उनको हम कैसे प्रमाणित करेंगे। सपोज के लिए एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स है, तमाम थोड़े सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप जरूर जानते हैं, जो विज्ञान के थोड़ा सा जिसका बैकग्राउंड है और नहीं भी जिसका बैकग्राउंड। ये सूक्ष्म जो अणु होता है या परमाणु होता है और तमाम छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं हमको अपने इन नेत्रों से। कैसे उसका लगाते हैं, तो उनका जो पैटर्न बनता है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जो प्रयोगों में हम देखते हैं, उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये इस तरह के पार्टिकल है, इसका ये इसका गुण है। चौथा इसका प्रमाण का जो उपमान, उपमान माने किसी से तुलना करना। सपोज कर लिए किसी ने गाय तो देखी है, गाय को देखा है उसने, और लेकिन गाय नहीं देखी उसने। अब वो जंगल में जाता है मान लीजिए, और किसी ने बताया कि जो नीली गाय होती है बिल्कुल गाय जैसी दिखती है, काठी उसकी डिफरेंट होती है, बिल्कुल नीली गाय डिफरेंट दिखती है। तो अगर कोई जंगल में जाता है, गाय की तरह कोई डिफरेंट जानवर पाता है वो, तो उसको ये अनुमान हो जाता है कि भाई ये तो बताया गया था ऐसा ऐसा, तो ये उपमान के माध्यम से इसको हम मान लेते हैं कि ये नील गाय होगी। ये प्रमाण है सभी। और चौथा प्रमाण क्या होता है, आप्त वचन या प्रामाणिक। आप्त वचन क्या हुए, जो वेदों में ऐसा शास्त्र या ऐसा वचन जिस पर कि अविश्वास करना उचित नहीं होता है। जैसे वेदों में कहते हैं, वेदों में हिंदू धर्म माना गया है कि वेदों में जो लिखा गया है वो आप्त वचन है, वो प्रामाणिक कथन है। इसी प्रकार से कोई अगर माता, ये कोई पुत्र को माता ये बताती है कि ये तुम्हारा पिता है, तो वो प्रामाणिक वचन है उसका। तो ज्यादा किसी को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है इस विषय में कि वो किसका पुत्र है। 4 प्रकार के जो मैंने आपको प्रमाण बताए, तो खास तौर पर सूक्ष्म तत्व है जो बहुत विशाल है। ईश्वर क्या है, कण में विद्यमान है और पूरे ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है। तो ऐसे विशाल चीज को, ऐसे सूक्ष्म चीज को प्रत्यक्ष देखने के लिए हमारे इन चक्षुओं से, हमारे इन यंत्रों से जो वर्तमान में मेरे पास है, उनसे ये संभव नहीं होता है। उसकी छवि, उसका प्रमाण, उसका प्रभाव, ये तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें भी यही होता है सिस्टम। तो इस तरह से हम प्रमाण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जीव और ब्रह्म में ज्यादातर चर्चा होती रहती है, मैं संक्षेप में बता दूं इसमें ईश्वर, जीव और ब्रह्म में क्या अंतर क्या है। आपके स्क्रीन पे स्लाइड आ रही होगी कि ये परम कॉन्शस है, सुपर कॉन्शस एनर्जी है। जब वो सृष्टि की रचना करता है तो माया के संपर्क में आता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसको अविद्या भी बोलते हैं, ईश्वर कहलाने लगता है। वही ब्रह्म जो है वो कहलाने लगता है। और जीव कब बनता है, जब आत्मा जो है अंतःकरण की अपने उसकी उपाधारण कर लेती है। जैसे कोई मैं डीएम अग्रवाल हूं या इसके शर्मा है, त्रिपाठी है, तो वो आत्मा जो है वो मानती है कि मैं फलाना फलाना हूं ये, तब इस उपाधि में वो जीव बन जाती है। और ब्रह्म क्या होता है, बिना किसी उपाधि के, कोई नाम रूप नहीं उसका, केवल एक एनर्जी है, वो ब्रह्म है।
अब देखिए ईश्वर की जो धारणा उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विज्ञान में क्या था कि न्यूटन का नाम बहुत ज्यादा था और न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से हम लोग जानते थे जो भी सिद्धांत चलते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ, बहुत से ऐसे चीजें थी जो कि न्यूटन के सिद्धांतों से वो सिद्ध नहीं हो पा रही। जैसे मैक्स प्लांक है, मैक्स प्लैंक का है, और ये जो क्या नाम ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इस तरह के कई इवेंट्स ऐसी थी जो कि न्यूटन के सिद्धांतों से वो प्रमाणित या सिद्ध नहीं हो पा रही थी। तो एक क्वांटम थ्योरी का उदय हुआ। क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी कहती है कि प्रकाश जो है, जो लाइट है, जैसे भगवान को भी हम लाइट का ही रूप मानते हैं, प्रकाश है वो एक तरह से क्या कहते हैं वेव के रूप में चलती है, कंटिन्यूअस चलती है। तो कह रहे नहीं, विकास जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है, मतलब सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ईश्वर भी इसी तरह से क्या है, सूक्ष्म और स्थूल कोई भी रूप धारण करने में समर्थ है। ये देखिए आगे के प्रयोग में हम इसको सिद्ध करेंगे, आगे के प्रयोग में इसको हम सिद्ध करेंगे। हाँ, ये बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? जी हाँ, जी हाँ, आगे बढ़ो जी। रिज्यूम स्लाइड स्लो करिए। ये बात हो रही थी कि क्वांटम सिद्धांतों की बात हो रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही थी। ये कहने का प्रयास किया जा रहा था कि प्रकाश की तरह ईश्वर भी स्थूल और सूक्ष्म कोई भी रूप धारण कर सकता है। ये क्वांटम एनर्जी का पहला सिद्धांत है कि स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दूसरा सिद्धांत क्या है इसका, कि एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी, किसी चीज को हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। प्रकाश जैसे जो है वो कण भी है और तरंग भी है, लेकिन नापन जोखन करने जाते हैं कि भाई कहां पर स्थित है वो, उसकी गति क्या है, तो हम एक चीज को जब तक नापने जाते हैं तब तक दूसरी चीज जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। ऐसे तरंग है, मान लीजिए तरंग में आपने कहां पे था अभी, लेकिन तुरंत जैसे हमने उसको नापा भी कहां था और तुरंत वो नीचे खिसक गया, फिर ऊपर आ गया। तो ये है कि अनसर्टेनिटी है। कोई चीज जो है हम जितनी सर्टेनिटी से एक चीज को तो नाप सकते हैं, लेकिन उसमें चूंकि दोनों चीजें हैं, तरंग का भी गुण है और उसमें स्थूलता का कण का भी गुण है, तो क्या कह सकते हैं, उसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई अमुक जगह ये स्थित रहा होगा, लेकिन हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर की स्थिति का और गति का सही अभी तक नहीं कर सकते हैं हम। तो क्वांटम के सिद्धांत कह सकते हैं, जब हम प्रकाश से नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर तो उससे प्रकाश से भी सूक्ष्मतर है। तीसरा सिद्धांत क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि स्थान पर पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, कहीं ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, कहीं ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि परमाणु जो है, जो वेव्स है लाइट की, वो पानी के तरह कोई ऐसा नहीं कि हम उसको देख लें कि भाई कहां पे यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कब जा रहा है, बल्कि किसी स्पेस में जब तरंग चलती है तो उसका एक डायग्राम बनता है और डायग्राम देखकर हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर इसकी संभावना ज्यादा है। चौथा जो है प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत। अब देखिए हम अपनी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ईश्वर को कैसे देखें।
कैसे इसको अनुभव करें, ये हम पर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कभी दिखाने जा रहा हूं मैं आपको कि एक वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन हुए, जिन्होंने 2 छेद वाला एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इधर जो आपके सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम में एक ग्लास का जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक बीम निकल रही है और ये एक चीज रखी हुई है, ये 2 स्लिट लगी हुई है इसमें, आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, इसमें से प्रकाश जा रहा है और तरंग की तरह तरंग बन रही है। आगे इसका एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है? यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है। तो इसके माने जब प्रकाश गुजरता है तो आगे जाके स्क्रीन में इसका तरंग से वेव की तरह से पैटर्न आगे बन रहा है। अब क्या किया इन्होंने, सेकेंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में डॉट डॉट दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पर, ये भी एक तरह से प्रकाश के ही फोटॉन्स का है। जब ये 2 स्लिट की एक स्क्रीन में जा रहे हैं और एक डिटेक्टर लगा दिया गया आगे। डिटेक्टर मतलब एक हमने देखा कि भाई हम गिनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है या जो है कैसे जा रही है, तो ये अपना रूप बदल देता है। तो ये वेव की तरह से नहीं आता है, फिर ये आगे स्क्रीन में की तरह से देख रहे हैं ना इधर आप, ये पार्टिकल्स की तरह से बिहेव करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि लाइट को या प्रकाश को जैसे ही पता चलता है कि उसका कोई अवलोकन कर रहा है, उसका कोई चिंतन कर रहा है, उसका कोई देख रहा है, उसको कोई समझना चाहता है, तो वो अपना स्वरूप। और ऐसा नहीं कि डिटेक्टर की वजह से स्वरूप बदलता है। डिटेक्टर आप कहीं भी लगा दीजिए उसको, इसकी को मैग्नेटिक फील्ड को आप छिपा दीजिए, तब भी पैटर्न बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश दोनों तरफ से बिहेव करता है और ये अपना भी बदल देता है जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ये अपना पैटर्न, अपना बिहेवियर बदल देता है। आपने एक नीचे जो है चौपाई रामायण की लिखी हुई है, अब नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। हमने चिंतन किया तो ये आप ये मान लीजिए जो आपके पार्टिकल्स हैं ये सगुण रूप है भगवान का, और ये जो आपका जो पैटर्न बन रहा है, जो यूनिफॉर्म जो है बन रहा है, कोई इसमें आकृति नहीं बन रही है इसमें, ये आपका ये निर्विकार अगुण रूप है। ये तो ईश्वर का जब हम चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो सगुण रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। ये कहने का तात्पर्य इस एक्सपेरिमेंट से है कि ईश्वर जो है प्रकाश की तरह से बहुरूपिया है। आप उसको समझने में इतना आसान नहीं, वो अपना बिहेवियर, अपना रूप सब बदल देता है। तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे ईश्वर को जानना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए विज्ञान में, भौतिक विज्ञान का 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो ब्रिटेन के, जर्मन के और एक यूएसए के वैज्ञानिक, उनको संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें क्या था कि ब्लैक होल्स पर स्टडी की गई, और ब्लैक होल्स पर स्टडी करने में जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है, उसके आधार पर ब्लैक होल्स के अस्तित्व को, उसके गुणों को प्रमाणित किया गया इसमें। और ये एंड्रिया गेज जो थी, युवा वैज्ञानिक है, इन्होंने ये प्रमाणित किया कि केंद्र में, यानी ब्लैक होल्स के सेंटर में एक ऐसी शक्ति है, शक्तिशाली केंद्र है ऐसा, जो सभी उसके आसपास के अनंत तारे हैं, ग्रह हैं, उनकी चाल को, उनकी स्पीड को, उनके हर चीज को उसको नियंत्रित करता है। कैसे हुआ इसका? कि जैसे हमारे वेदों में, उपनिषदों में और धर्मशास्त्रों में जो ईश्वर का गुण दिया गया है कि वो सभी को, पूरी ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, तो उसी प्रकार से ये ब्लैक होल्स में एक सेंटर पॉइंट पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर सब तारों की उनकी गतियों को नियंत्रण करता है। तो कहने का तात्पर्य है
कि जो चीज ईश्वरीय गुण हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं उनको अपने नजरों के सामने नजरों के सामने भौतिक विज्ञान के प्रयोगों से भी सिद्ध कर सकते हैं। ये भी हाल का 2020 का नोबेल पुरस्कार का है। अब देखिए ब्लैक होल्स का एक चित्र आ रहा है सामने आपके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ब्लैक होल की छोटा सा ब्लैक होल दिखाई पड़ रहा है आपको। इसके इसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है इसके अंदर, सभी को अपने अंदर, पूरी दुनिया को अपने अंदर जो है वो समाहित कर सकता है। छोटा सा, जैसे कि सृष्टि की रचना के पहले क्या था कि हिरण्यगर्भ की कल्पना की गई, उसमें पूरी सृष्टि जो है समाहित थी, फिर हिरण्यगर्भ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो उसी तरह से, और इसके चारों तरफ जितने भी तारे हैं, तारामंडल है, नक्षत्र है, ये सब इसके चारों तरफ परिभ्रमण करते हैं, जिसका कंट्रोल ब्लैक होल करता है। तो इसीलिए देखिए हमारे शास्त्रों में जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसके बाद एक मंत्र पढ़ते हैं कि यान कान च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा करते हैं, तो प्रदक्षिणा तो हम जाकर के ब्लैक होल्स की तो कर नहीं सकते हैं। एक जो है प्रतीक स्वरूप जो है, हम जिस स्थान पर है उसी स्थान पर परिक्रमा कर करके ये अपना भाव प्रदर्शित करते हैं कि हे ईश्वर, आप जो पूरी सृष्टि को नियंता है, पूरी सृष्टि को नियंत्रण कर रहे हैं, जैसे और आपकी परिक्रमा करते हैं, आपको आदर सत्कार सम्मान देते हैं, उसी तरह से हम भी आपको सत्कार प्रदान कर रहे हैं। अरे निशो, एक दूसरा विषय है कि हम कहते हैं ईश्वर अनेक ब्रह्मांडों और लोगों में विद्यमान। कैसे इसको प्रयोग से सिद्ध करेंगे? स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, उसमें ल्यूबिडियम के एक परमाणु को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड 33 फीट लंबे एक चैम्बर में डाला गया, लेजर बीम से उसको ऊपर उठाया गया, और जब धकेला गया तो उसके बाद जब वो वापस लौट के आया तो ये पाया गया कि परमाणु तो एक ही था, लेकिन ऊपर वो जब गया और ऊपर से लौटा तो वो दो पोजीशन से वापस लौट रहा है। इसके माने क्या कि एक ही चीज दो स्टेट्स में, दो स्थानों पर रह सकती है। क्वांटमली जो है सूक्ष्म स्तर पर एक ही परमाणु दो स्थानों पर रह सकता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि जैसे बॉल में हम बॉल को किक करते हैं, भी करते हैं और होल से बाहर भी रहे, होल से बाहर भी रहे, उसी प्रकार की पोजीशन है यहाँ पर। तो क्वांटम लेवल तो क्या है कि परमाणु जो है वो एक से अधिक स्थानों पर रह सकते हैं, और ईश्वर का भी यही में, दूसरे ब्रह्मांड में जहां उसकी इच्छा हो सकती है तहां वो रह सकता है। ये उसकी जब एक छोटा सा परमाणु दो स्थानों पर रह सकता है क्वांटमली, तो ईश्वर क्यों नहीं रह सकता है, कहने का ये आशय है। अब देखिए, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद कि भाई ईश्वर की प्रार्थना करने से क्या हम, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेता है क्या?
कौन सुन लेता है? तो इसलिए सुनता है आपकी बात ना, फिर वही बात आ जाती है कि जितना भावपूर्वक हम उससे जुड़ेंगे उतनी जल्दी सुनेगा वो, क्योंकि सुपर कॉन्शियस एनर्जी, एक सुपर चेतना, एक ब्रह्मांडीय चेतना से हम जुड़े हुए हैं, जन्म से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो अंदर आत्मा है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, उसको हमने उसी ब्रह्मांडीय चेतना से ही डिराइव किया है। तो हम क्वांटम में कहें कि साइंटिफिक भाषा में हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर